इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसमें आपको षष्ठभुज, समषष्ठभुज मतलब रेगुलर हेक्सागन, और सम पंचभुज रेगुलर पेंटागन, और अष्टभुज सम अष्टभुज बनाने के लिए आता है। तीनों में से कोई एक आता है 8 नंबर या 7 नंबर में। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समषष्ठभुज बनाने की। अब समषष्ठभुज बनाने का मतलब ये है कि इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी वो समान बराबर मिलीमीटर की होंगी। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया है, 35 की भुजा वाले समषष्ठभुज को किसी भी विधि से बनाएं। मेरे पास समषष्ठभुज बनाने की 3 विधियां हैं। अब वो हमेशा पूछेगा किसी भी विधि से, आपसे कोई पर्टिकुलर विधि के बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आपको 3 मेथड्स बताए जाएंगे। तीनों मेथड्स में जो अच्छा अडॉप्ट हो जाए, आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए, उन मेथड से हमको बनाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला मेथड से बनाने का तरीका समषष्ठभुज का। अब समषष्ठभुज के बारे में आपको पता होगा कि इसकी सारी भुजाएं 120 डिग्री पे रहती हैं, ठीक है। मतलब दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है, और इसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजाओं वाला हमको एक समषष्ठभुज बनाना है। तो पहली विधि है जो हमको आपको बनाएंगे। अब इस विधि में पहले हम आपको क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, 35 की भुजा वाले समषष्ठभुज को किसी भी विधि से बनाइए, ठीक है। तो अब 35 है, मतलब इसकी सारी भुजाएं 35 की होंगी, ठीक है। 35 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको पहली विधि बता रहे हैं, इसमें 3.5 सेंटीमीटर को आपका एक लेना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कंपास से 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क या एक डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब उस रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक सेंटर पे 35 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल और 2H पेंसिल, ठीक है। ये 35 का एक सर्कल ड्रॉ किए, जिसकी त्रिज्या 35 होगी। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इस सरकमफ्रेंस के सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पे रख के और बराबर बराबर 6 कट लगाने हैं, ठीक है। तो पहला कट ये बराबर रहना चाहिए, और सारे 35 के ही होंगे, क्योंकि 35 की भुजा हमको बनाना है। दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा, ठीक है, ये पांचवा, और जहाँ से स्टार्ट किए थे वो छठा हो जाएगा, ठीक है। ये 6 कट हो गए। अब आपको विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल इन सारे पार्टिकुलर्स कट्स को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको बताया गया था आज के लेक्चर में कि जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो हमेशा 2H पेंसिल से बनेगी, और जो भी विजिबल आउटलाइंस होंगी वो हमेशा डार्क पेंसिल या HB पेंसिल से बनेंगी, ठीक है। तो ये लगा है, देन ये बनाए, ठीक है। फिर इसको ड्रॉ करेंगे। जो डार्क है वो हम HB पेंसिल से बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही पेंसिल है, और उसी पेंसिल का उपयोग करके हम लोग, अगर आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक ही पेंसिल को 2H और H और HB तीनों की विधि से बना सकते हैं। ये और ये आपका ठीक है। इस प्रकार से 6 भुजाओं वाला एक समषष्ठभुज बन के तैयार हो गया। अब आप इसमें देख रहे होंगे, जो मैंने 2H पेंसिल से ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन किया है, वो आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो समषष्ठभुज बन रहा है, ठीक है, वो आपको विजिबल है, क्योंकि ये डार्क पेंसिल से यूज़ किया गया है। तो जो भी चीज़ें हमको दिखेंगी, जो भी चीज़ हमको विजिबल आउटलाइन या विजिबल एजेस दिख रहा है, वो सारे HB पेंसिल से बनेंगे, और जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया है वो सारे 2H पेंसिल से या 1H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है कि दो भुजाओं के बीच का कोई कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। तो अब कैसे एंगल
डायमेंशनल में कैसे एंगल को दिखाया जाता है वो तरीका भी बता दे रहे हैं। इसमें करना क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर जैसे एंगल बनाते थे उसी में बस आपको ये इस प्रकार से ये तीर स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। एंगल को ऐसे ही दिखाते हैं ड्राइंग में, और ये 120 डिग्री यहाँ पे लिख देना रहता है। अगर आप चाहें तो किसी एक भुजा का नाप सकते हैं, वो एक भुजा आपकी पर्टिकुलर उतने ही की आएगी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। ये सारी भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर्स की ही बन रही हैं। देखिए ये 13.5, 3.5 इधर में नापेंगे तो 3.5, ये सारे 3.5 के बनेंगे। अगर आपको मान लीजिए अगर डायमेंशन दिखाना भी है तो बताने का तरीका बताया गया था। पहले हमको एक्सटेंशन लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। हल्की एक्सटेंशन लाइन हमेशा हल्के पेंसिल से खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन दिखाने के 2 तरीके बताए थे आपको। हम जो दूसरा तरीका बताया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है डायमेंशन दिखाने का तरीका। ये डायमेंशनल लाइन है, आपको लाइंस के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन लाइन है, दिस वन इज एक्सटेंशन लाइन, और ये तीर बनाएंगे डायमेंशन लाइन है। अब इसके बीच में आपको 35 mm का यहाँ पे लिख लेना है कैपिटल लेटर में, क्योंकि सभी भुजाएं 35 mm की हैं, इसलिए सारे 35 mm का ही होगा, ठीक है। तो ये विधि थी जिसमें आपको ये हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बन के तैयार हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी विधि अपनाएंगे, ठीक है। उस विधि में हम लोग देखेंगे कि हेक्सागन या रेगुलर हेक्सागन बनाने की दूसरी विधि क्या है।